हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 5 को हल करेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न 5 में कहा जा रहा है कि 400 नियोन लैंपों के जीवन काल है। ठीक है, एक टेबल बना रखी है और बोला जा रहा है इस टेबल में 400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। ठीक है, नंबर 1 में कहा जा रहा है एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। और नंबर 2 में कह रहा है कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटे से अधिक हैं। ठीक है, तो हमें एक तो आयत चित्र बनाना है सारणी की सहायता से और फिर हमें बताना है कि उसमें 700 घंटे से अधिक लैंपों के जीवन काल कितनी, मतलब कि 700 घंटे से अधिक जीवन काल वाली लैंपों की कितनी संख्या है अधिकतम। ठीक है, सो देखिएगा, सबसे पहले तो हम नंबर 1 को हल करेंगे। हम लोग क्या बनाएंगे, आयत चित्र बनाएंगे। ठीक है, सो आयत चित्र में हमने आपको बता रखा है कि हमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। क्या क्या ध्यान में रखना होता है, जो पहले कॉलम में जो हमें अंतराल दिए होते हैं, पहले तो उनके बीच में गैप समान होना चाहिए। जैसे कि जो हमें टेबल दे रखी है, आप लोग देख रहे होंगे प्रश्न में 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, इसी प्रकार से हमें 900 से 1000 तक दी गई है। ठीक है, और आप लोग इसमें देखेंगे तो इसमें समान अंतर है, सभी अंतरालों में 100-100 का अंतर है। ठीक है, जैसे कि पहला अंतराल 300 से 400 है तो इसमें कितने का अंतर है, इसमें 100 का अंतर है। इसी प्रकार से 400 से 500 में भी 100 का अंतर है, यानी कि इसमें अंतर सभी अंतरालों में समान है। ठीक है, तो नंबर 1 तो हमारी सही बात है। और नंबर 2 में हमें क्या देखना होता है, नंबर 2 में हमें देखना होता है कि अंतराल जो हमारे हैं वो लगातार होने चाहिए। जैसे कि पहला हमारा अंतराल क्या है, 300 से 400 है। फिर दूसरा अंतराल हमारा 400 से शुरू हो रहा है। जो पहला अंतराल हमारा 400 पे खत्म हो रहा था, दूसरा अंतराल हमारा 400 से शुरू हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरा अंतराल जो 400 से 500 है, 500 पर खत्म हो रहा है। और तीसरा अंतराल 500 से शुरू हो रहा है। इसको हम फिर जान जाते हैं कि ये अंतराल क्या है, हमारा लगातार है। ठीक है, गैप समान होना चाहिए, अंतराल लगातार होना चाहिए, सो हम आयत चित्र बना सकते हैं, नहीं तो हम आयत चित्र नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पर लग रही हैं, तो हम लोग आयत चित्र बनाते हैं। सो सबसे पहले तो हम एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं जिसे हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं जिसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, और हम लोग क्षैतिज अक्ष पर जो हमारा पहला कॉलम है अंतरालों वाला, उसके अंतरालों को लिखते हैं। जैसे कि पहला कॉलम में हमें 300 से 400 दिया गया था, तो उसका हम लोग 300 ले लेंगे। दूसरे अंतराल का हम लोग 400 ले लेंगे। फिर हम लोग तीसरे अंतराल का 500 ले लेंगे। फिर इसी प्रकार 600, 700, 800, 900, और जो हमारा आखिरी का अंतराल है उसमें 900 और आखिरी की संख्या 1000 ले लेंगे। ठीक है, सो इस प्रकार से हम लोग एक्स अक्ष पर पहले कॉलम की सूचनाओं को लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग वाई अक्ष पर जो हमें दूसरे कॉलम में संख्या दी गई हैं लैंपों की, उन संख्याओं को देखते हुए हम लोग यहाँ पर कुछ इस प्रकार से संख्याएं लेते हैं कि गैप इनमें समान होना चाहिए। जैसे 10, 20, 30, 40, इनमें 10-10 का गैप है। ठीक है, और इन संख्याओं में सभी संख्याएं आ जानी चाहिए, दूसरे कॉलम की सारणी के दूसरे कॉलम की सभी संख्याएं इस अक्ष पर आ जानी चाहिए जो हमने ये संख्याएं ली हैं। ठीक है, फिर ये क्या है, हमारी लैंपों की संख्या है, ये हमारे दूसरे कॉलम की संख्या है, ये हमारी पहले कॉलम की संख्या है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा पहला पहला अंतराल 300 से 400 है, उसके दूसरे वाले कॉलम में उसी के सामने कितना है, पहले अंतराल में दूसरे कॉलम में उसके सामने संख्या 14 है। तो हम लोग जो पहला अंतराल 300 से 400 था उसके बीच में एक स्तंभ बनाते हैं, और कितना ऊंचा बनाते हैं, 14 ऊंचा बनाते हैं। 14 लगभग यहाँ मिलेगा, तो 300 से 400 इस प्रकार से हमें एक 14 ऊंचाई का क्या बना लेते हैं, एक स्तंभ बना लेते हैं 14 ऊंचाई का। ठीक है, फिर दूसरे अंतराल में हमें 400 से 500 दिया गया है। सो 400 से 500 के सामने कितना लिखा हुआ है दूसरे कॉलम में, 56। तो हम 400 से 500 चलेंगे। ठीक है, वो कितनी ऊंचाई तक चलेंगे, 56 ऊंचाई तक चलेंगे। सो 56 लगभग हमें 50 और 60 के बीच में यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम 400 से स्टार्ट होते हैं और 56 ऊंचाई तक जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग 400 से 500 चले जाते हैं। ठीक है, ये कितना ऊंचाई गया, हम लोग 56 ऊंचाई गए। ठीक है, फिर हम अगले अंतराल को देखते हैं, तो 500 से 600 है, इसमें सामने दूसरे कॉलम में 60 है। सो हम लोग 500 से 600 जाएंगे और ऊंचाई कितनी जाएंगे, 60 जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग 500 से 600 जाते हैं और
और इस प्रकार से ऊंचाई हम कितनी जाते हैं, 60 जाते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से हम लोग तीसरे अंतराल का भी हम लोग स्तंभ बना लेते हैं। ठीक है, ये स्तंभ एक दूसरे को स्पर्श करते हुए बनने चाहिए। ठीक है, अलग अलग नहीं होने चाहिए। आयत चित्र में यही होता है, यही कंडीशन ध्यान रखनी होती है कि इसमें अंतराल जो ये स्तंभ बनते हैं ये स्पर्श करते हुए बनते हैं, और दंड आलेख में ये जो दंड होते हैं ये इनके बीच में गैप होता है, समान गैप होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब अगले अंतराल में हमें 600 से 700 दिया गया है, तो 600 से 700 के सामने कितना है, 600 से 700 के सामने 86 है, तो हम लोग 600 से 700 चलेंगे इस प्रकार से, और ऊंचाई कितनी चलेंगे, हम लोग 86 चलेंगे। सो 86 हमें 80 और 90 के बीच में यहाँ लगभग मिल जाएगा, और इसमें हम लोग 86 ऊंचाई चले, सो 86 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा 700 से 800 में हमें दिया गया है 74, तो हम 700 से 800 चलेंगे इस प्रकार से, और ऊंचाई कितनी चलेंगे, इसमें 76 चलेंगे। ठीक है, नहीं सॉरी 74 है, 74 चलेंगे। 74 हमें कहाँ पर मिलेगा, 74 हमें 70 और 80 के यहाँ पर लगभग मिलेगा, बीच से थोड़ी नीचे। ठीक है, सो ये इस प्रकार से हम 74 चल देते हैं। अब 800 से 900 में देखिएगा 62 दिया गया हमें, सो हम लोग 800 से 900 चलेंगे, और 62 हम लोग ऊंचाई तक चलेंगे, और फिर हम 900 से 1000 चलेंगे, 48 दिया गया, सो इसमें हम लोग 48 चलेंगे। सो इस प्रकार से ये हमारा आयत चित्र कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे नंबर में हमें पूछा गया था कि कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे सारणी में, देखिएगा सारणी में जो 600 से 700 अंतराल दिया गया है ना, और फिर इसके नीचे दिया गया 700 से 800। ठीक है, सो जो 600 से 700 वाला है इसमें 700 शामिल नहीं किया जाएगा, जो दूसरा अंतराल इसी के नीचे है 700 से 800, इसमें शामिल किया जाएगा 700 को। ठीक है, जो आखिरी की संख्या होती है हर अंतराल की, वो आखिरी की संख्या उस अंतराल में नहीं काउंट की जाती, वो उसके नीचे वाले अंतराल में काउंट की जाती है। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं 700 जो है वो 700 से 800 वाले अंतराल में आएगा। ठीक है, और हमारा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटे से अधिक है, यानी कि हमारा अंतराल 700 से 800 है, 800 से 900 है, और 900 से 1000 है। इसमें जो भी लैंप आएंगे वो हमारे 700 घंटे से अधिक चलेंगे। ठीक है, तो इनके सामने की हम लोग संख्या देख लेते हैं। 700 से 800 जो हमारा अंतराल है उसमें 74 है सामने, और 800 से 900 में 62 है, और 900 से 1000 में हमारा 48 है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर दूसरे पॉइंट का उत्तर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 700 घंटे से अधिक जीवन काल वाले लैंपों की संख्या। सो हमने जो अंतराल में अभी संख्या देखी हैं उनके सामने उन्हें हम लोग जोड़ देंगे, तो 74 प्लस 62 और प्लस 48। ठीक है, 48, और हम लोग इन्हें जोड़ देंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 184। सो ऐसी लैंपों की संख्या 184 है जो 700 घंटे से अधिक चलेंगी, जिनका जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। ठीक है, सो इस प्रकार से हमारा 5वां प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।